हमारे यहाँ पर एक कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। मतलब कि जब एक हाथी बाजार से चलता है और उसके ऊपर कुत्ते भौंकते हैं तो उसको फर्क नहीं पड़ता। ये कहावत का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति कुछ सही काम करता है, कुछ बड़ा काम करता है, तो उसके इर्द गिर्द ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है जो सिर्फ और सिर्फ उसको गलत बातें बोलते हैं और उसको ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम जो कर रहे हो तुम सरासर गलत कर रहे हो। भारत में सबसे ज्यादा सिनेमा का क्रिएशन होता है पूरी दुनिया में, तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि एक मूवी जो है भाई बहुत अच्छी निकल कर जा रही है। पुष्पा के साथ भी अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पुष्पा का कलेक्शन जो है मेकर्स की तरफ से बताया गया कि भाई 6 दिनों में 1,000 करोड़ हो गया। जो ट्रेड फिगर्स आया उसमें बताया गया कि भाई 7 दिनों में 1,000 करोड़ हो गया। लेकिन अल्टीमेटली बात यह थी कि मूवी ने सबसे तेज 1,000 करोड़ रुपए कंप्लीट कर ली। बाहुबली 2 ने 10 दिनों में 1,000 करोड़ का कंप्लीशन किया था। उसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, एक अच्छी खासी मार्जिन से उसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बाहुबली ने यह फीट अचीव किया है। अब देखिए, मुद्दा ये आ जाता है कि जब कोई मूवी इतना बड़ा कलेक्शन निकालती है तब ऑब्वियस सी बात है लोगों के दिमाग में थोड़े से डाउट्स आते हैं कि वाकई में ये कलेक्शन निकाल रही है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको मूवी बताना चाहूंगा, उसका नाम है कब्जा। कब्जा मूवी जब आई थी तब मेकर्स ने इतनी हाइप मचाई कि भाई इतने कमा लिए, उतने कमा लिए, 200 करोड़ होगा, 300 करोड़ हो गए। लेकिन पकड़ा वो लोग ऐसे गए कि भाई थिएटर में तो लोग थे ही नहीं, खाली पड़े थे थिएटर। और कुछ ऐसी चीजें आदिपुरुष के टाइम पर भी हुई और सालार के टाइम पर भी कुछ ऐसे ही आरोप लगे थे कि भाई सालार के टाइम पर ये बोला जा रहा था जो बाकी के एंडिंग का टाइम था कि भाई थिएटर्स में अभी भी काफी लोग हैं जबकि खाली पड़े थे थिएटर्स। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पुष्पा का कलेक्शन भी फेक है? क्योंकि सोशल मीडिया पर अब ऐसे लोग निकल कर सामने आने लगे जो कि इस कलेक्शन को फेक बता रहे हैं। बट अगर आप थोड़ा समझ के देखो कि किस तरह की ऑक्यूपेंसी जा रही है, किस तरह के थिएटर में पब्लिक का फुटफॉल जा रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि यार देखो, मूवी देखने के लिए लोग जा तो रहे हैं। अच्छा, इसमें कई लोगों ने यह भी बोला कि भाई मूवी का जो टिकट रेट था वो बहुत ज़्यादा था, इसीलिए मूवी ने इतना कलेक्शन निकाल लिया। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ही था। लेकिन इस चीज़ में दो चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, मान के चलिए कि एक आलू है जो कि 100 रुपये का मिल रहा है और एक आलू है जो कि 50 रुपये का मिल रहा है। लेकिन अगर 100 रुपये वाले आलू को खरीदने के लिए उसके बावजूद भी भीड़ लग रही है कि ये 100 रुपये का है और मार्केट में 50 का मिल रहा है, तो उस आलू में लोगों को कुछ अच्छा मिल रहा होगा। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं, है ना? तो ऐसे में ही आप इंडिपेंडेंट हो टिकट्स के रेट बढ़ाने के लिए, आप बढ़ा लो रेट। बट फिर ये भी तो श्योरिटी होनी चाहिए ना कि भाई आपकी मूवी को रेट बढ़े होने के बावजूद भी लोग देखने के लिए आएंगे। और संडे होते होते तक, जो पहला संडे आया, संडे होते होते तक मेकर्स की तरफ से ही इस बात को लेकर क्लैरिफिकेशन आ गया था कि भैया टिकट के रेट अब नॉर्मलाइज कर दिए गए हैं। अब आप बिल्कुल नॉर्मल रेट्स पे जाकर मूवी को एंजॉय कर सकते हो। और हमारे शहर में तो टिकट के रेट तब भी नहीं बढ़े। हमारे शहर में रिक्लाइनर का टिकट का रेट जो है वो 300-400 रुपये वैसे भी रहता है, जो अभी भी। तो एक तरीके से देखा जाए तो आप एक्यूजेशन लगा सकते हो, आप आरोप लगा सकते हो, आप बातों में आने के लिए बातें कर सकते हो, पर जो चीज जेन्युइन है, जो चीज साफ तौर पर दिखाई दे रही है, उसको डिनाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुझे लगता है कि मेकर्स को भी इस बारे में चिंता करने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि थिएटर में लोग बैठे हुए हैं, लोग मूवी देख रहे हैं, इसीलिए ये कलेक्शन जनरेट हो रहा है। हाँ, एक बात जरूर है कि प्रोड्यूसर और ट्रेड के जो फिगर्स आते हैं उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। जैसे प्रोड्यूसर्स ने बोला कि भाई 6 दिन में 1,000 करोड़ हुए और ट्रेड्स ने बताया कि भाई 7 दिन में 1,000 करोड़ हुए। इतना डिफरेंस तो समझ में आता है और इतना डिफरेंस हर मूवी के साथ में रहता है। लेकिन जब क्रिएटर्स की तरफ से बहुत ही अननेचुरल सा कलेक्शन बताया जाता है, तब देखिए वो पकड़ में आ जाता है। मेरा सिंपल सा मतलब यही है कि अगर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है और कलेक्शन फेक है, तो फिर वो ज़्यादा समय तक बच नहीं पाता। अब ऐसे में जब लोग पुष्पा को लेकर बोलते हैं कि नहीं यार ये कलेक्शन इसका फेक आ रहा है, तो मुझे बस ये लगता है कि भाई एक बार आप थिएटर जाकर देखो कि थिएटर में किस तरह लोग बैठे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने ओपनिंग मिक्स कर दी तो आपको भीड़ अब नहीं मिलेगी। अभी कल सैटरडे संडे, कल और परसों सैटरडे संडे, आप बिल्कुल थिएटर में जाकर देखिएगा कि वहां पर किस तरीके से लोग आते हैं। मैं रिव्यू की बात नहीं कर रहा हूं कि वहां से निकलने वाले लोग मूवी की अच्छाई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। देखने कितने लोग जा रहे हैं, बस आप वहां पर जाकर ये देखिए। क्योंकि अभी मैं आपको एप्लीकेशन का डेटा दिखाऊंगा कि देखो भाई इतने शोज फुल जा रहे हैं, इतनी सीट बुक जा रही हैं, कोई सेंस नहीं है उस बात का। आप तो सिंपल थिएटर जाओ और देखो, ऐसा नहीं कि पूरे भारत भर में हर थिएटर में लोग बैठे ही होंगे। ऑब्वियसली बात है, कुछ थिएटर होंगे, कुछ शोज होंगे जिसमें कि लोग नहीं होंगे। बट जो लेट इवनिंग और लेट नाइट के शोज होते हैं, आप वहां पर जाकर देखिए ना लोग किस तरीके से बैठ रहे हैं। क्योंकि ऑक्यूपेंसी की जो रिपोर्ट सामने आ रही है, मैं आपको बताता हूं, आज इस मूवी के रिलीज का 9वां दिन है, 9th डे है आज। 7th डे की टोटल ऑक्यूपेंसी हमारे सामने आ चुकी है।
7वें दिन मूवी के, जो कि ट्यूसडे था, उस दिन की जो ऑक्यूपेंसी गई थी वो तेलुगु की गई थी 30% और हिंदी की गई थी 33%। भाई ये ऑक्यूपेंसी जो होती है ना, ये ज़्यादा कहलाती है वर्किंग डे के हिसाब से, क्योंकि अमूमन इस टाइम पर क्या होता है ना, मूवीज़ की जो ऑक्यूपेंसी होती है वो 12-15% के आसपास गिर जाती है। उसके मुकाबले इस मूवी को देखने के लिए अभी भी डबल के नंबर में लोग जा रहे हैं। तो आप उससे अंदाज़ा लगा कर देखिए ना कि भाई लोग देखने जा रहे हैं तभी कलेक्शन निकल रहा है, ऐसा नहीं है कि कलेक्शन बेमतलब का निकल रहा है। और देखिए, अगर आपको मानना है तो आप मान सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। भाई हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं जहां पर कि डेमोक्रेसी है। भले ही हमारे देश के कुछ राजनेता इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में वाकई में डेमोक्रेसी है। और यही कारण है कि आज की तारीख में आप ये बोलने के लिए स्वतंत्र हैं कि भाई हमको ये मूवी देखना है और ये मूवी हमको नहीं देखना। वरना नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, किस तरह की मूवीज दिखाई जाती हैं, तो हम सब जानते ही हैं। पुष्पा 2 का फेक कलेक्शन कई लोगों को लग रहा है, और मुझे ऐसा लगता है जिनको ऐसा लग रहा है वो उसी मुगालते में रहे तो बेहतर है। आपको बिल्कुल भी उस मुगालते से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बाहर आके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका ईगो इतना बुरा हो चुका होगा कि आप बाहर आके लोगों को बता नहीं पाएंगे कि नहीं भैया हमसे गलती हुई थी, हमने गलत अंदेशा लगा लिया था। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप उसी मुगालते में रहें, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर आने की। लेकिन जो लोग मूवी को एंजॉय कर रहे हैं उनको एंजॉय करने दें, एज सिंपल एज दैट। थोड़ा कलेक्शन के बारे में आपको बता दूं, 8 दिन हो चुके हैं इस मूवी को कंप्लीट, 9वां दिन है आज। 9th डे पर इस मूवी के कलेक्शन का जो एक अनुमान लगाया जा रहा है वो 35-40 करोड़ के आसपास लगाया जा रहा है। कल के अगर कलेक्शन की बात करें तो कल का जो इस मूवी का कलेक्शन है, मतलब 8th डे का जो इसका कलेक्शन निकल कर आया है वो आया है 43 करोड़ रुपीज़। 43 करोड़ रुपीज़, सॉरी 43 वेडनेसडे का आया था, कल का आया 37 करोड़ रुपीज़। ऐसे में इंडिया नेट कलेक्शन में इस मूवी का 725 करोड़ हो चुका है। हिंदी में इसका कलेक्शन हो चुका है 425 करोड़ रुपीज़। इन टोटल अगर मैं बात करूं तो हिंदी में 425 और तेलुगु में 241 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। तो ये हिंदी में भी ऑलरेडी रिकॉर्ड बना चुकी है, तेलुगु में भी रिकॉर्ड बना चुकी है। ऑल ओवर इंडिया में इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। और मैं यहाँ पर छोटी मोटी मूवीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बाहुबली 2, RRR, इन जैसी मूवीज़, KGF 2, इन जैसी मूवीज़ का इस मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई मूवी को किस तरीके से बनाया गया, किस तरीके का प्यार लोगों को इस मूवी का मिला। और लोगों का जो प्यार इस मूवी को मिला है उसका एक बड़ा कारण है पुष्पा का कैरेक्टर, जो कि ऐसे तबके को रिप्रेजेंट करता है जो वाकई में देश में परेशान है और अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करता है। तो ऐसे में जब उसको कुछ चीज़ हासिल होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको सेलिब्रेट करना भी जानता है। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में ये मूवी 1050 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है 8 दिन में। एंड ओवरसीज़ कलेक्शन के मामले में बिल्कुल 200 करोड़ रुपए कमा चुकी है। तो ऐसे में इस मूवी का जो कलेक्शन है दिन दुगना रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है, और आने वाले वीकेंड पर भी उम्मीद की जा रही है कि इस मूवी का कलेक्शन अभी और बढ़ेगा। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आपको आकर ये कहता है कि भाई मूवी का कलेक्शन फेक है, तो आप उसको बोलिएगा ओके, आप अपने काम से काम रखें, हमें ऐसा सच कोई इस बातों में इंटरेस्ट नहीं। क्योंकि ऐसे लोगों से अगर आप मुंह लगेंगे तो आपके लिए वही हो जाएगा कि वो होता है ना कि किसी जानवर को कीचड़ से भगाने के लिए अगर आप कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छींटे आपके ऊपर भी आएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।